नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर आपका बोधि टेक्निकल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से संबंधित एक नियम है किरचॉफ्स का नियम। यह अरिहंत पब्लिकेशन बुक का है चैप्टर नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है 7.4 में किरचॉफ्स का नियम, मतलब किरचॉफ्स का नियम के बारे में कि किरचॉफ्स का नियम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिया था। एक नियम जो प्रसिद्ध हुआ किरचॉफ्स विद्युत नियम के नाम से जाना गया, और दूसरा नियम प्रसिद्ध हुआ किरचॉफ्स वोल्टेज नियम के से प्रसिद्ध हुआ। इसको शॉर्ट में पहला नियम को केसीएल कहा जाता है, दूसरा को केवीएल कहा जाता है। केसीएल का मतलब हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का मतलब हुआ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि प्रथम नियम को कौन से नाम से जाना जाता है। किरचॉफ्स के प्रथम नियम को कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। प्रथम नियम को किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जाना जाता है और दूसरे नियम को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नियम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। सबसे पहले देखते हैं करंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है। तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं कोशिश ये नहीं करूँगा कि इसको समझाने का कोशिश करूँगा, मैं डेफिनेशन पर नहीं जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये सेम आपका बुक में भी लिखा हुआ है, अरिहंत पब्लिकेशन के बुक में भी लिखा हुआ है। तो मैं इसको समझाने का सिर्फ कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस परिभाषा में बोला गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई भी पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जंक्शन का निर्माण होता है, तो उस जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का मान सेम होगा। मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट आएगा। तो देखिए एक बार मैं परिभाषा आपके बुक से पढ़ देता हूँ। ये लिखा हुआ है, किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम करने का मतलब ये जंक्शन पॉइंट की बात कर रहा है। ये जंक्शन पॉइंट, संगम या नोड, ये संगम है क्योंकि इधर से कंडक्टर आ रहा है, इधर से कंडक्टर आ रहा है। आपका देखिए इधर से कंडक्टर आ रहा है, इधर से कंडक्टर आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है और इधर से आ रहा है। एक यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन पॉइंट बन रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। ये जंक्शन पॉइंट की बात कर रहा है। नोट पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना करंट इस पॉइंट पे आएगा उतना ही उस पॉइंट से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे कौन कौन सा करंट आ रहा है और कौन कौन सा जा रहा है। तो ये देखिए कितना है, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। जिसमें I1 और I2, ये है I1, ये आपका है I1, ठीक है, और ये I2। I1 और I2 का डायरेक्शन जो है ये आपका जंक्शन की ओर है, और I3, I4, और I4 का और I5 का जो डायरेक्शन है वो आपके जंक्शन से बाहर की ओर है। I4 का जंक्शन से बाहर है, I4 और I5 का जंक्शन से बाहर की ओर है। ये देखिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इससे एक फार्मूला निकलता है जो आपको बता रहा है बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें बता रहा है कि अगर मान लीजिए इसका मतलब ये दोनों प्लस में हो जाएगा, I1 और I2 प्लस I2 बराबर कितना होगा, I3, I4 प्लस I5। मतलब कि ये I1 है और ये I2 है, I1 और I2 जंक्शन की ओर जा रहा है, तो ये दोनों का मान जुड़ जाएगा, और जो जंक्शन से बाहर जा रहा है उसका मान जुड़ जाएगा। तो जंक्शन से बाहर कौन जा रहा है, I3, I4 एंड I5। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वलिटी दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब इनकमिंग करंट जो हो गया और आउटगोइंग करंट जो हो गया वो बराबर हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको ए साइड ले आते हैं। ये जो आपका दिख रहा है I3, I4 और I5 दिख रहा है, उसको ये साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0, ठीक है।
तो इस नियम से एक फार्मूला निकल गया जो कि आगे चल के आपके जब भी आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका लॉजिक ये याद रखना है कि जितना इस जंक्शन की ओर करंट आएगा, ये जो जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है, इस पॉइंट पे जितना आएगा उतना ही करंट जाएगा। बस इस लॉजिक पे काम करना है। जितना यहाँ पे आएगा उतना बाहर जाएगा, मतलब इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब कि अगर हम इस फॉर्मूला का सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये डिफिनेशन भी आपके बुक में दिया हुआ है। डिफिनेशन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसका लॉजिक पे जाऊंगा कि ये डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इस डिफिनेशन में कहना चाह रहा है कि देखिए, मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। किसी डीसी बंद परिपथ के बंद लूप अर्थात मेष में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस लूप या मेष की प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। सीधा सीधी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी परिपथ है, मान लीजिए परिपथ है, ठीक है, एक डीसी परिपथ पहले बना लेते हैं। ये डीसी परिपथ हो गया। मान लीजिए इसको नाम देते हैं R1 R2 R3 R4। ये क्या है? ये आपका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये वोल्टेज है तो इसको लिख देते हैं V। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जितना वोल्टेज हम आरोपित करेंगे, जितना वोल्टेज किसी भी परिपथ में अगर जितना वोल्टेज आरोपित करेंगे उतना खर्च होगा, उसका खर्च होगा, मतलब उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। बीजगणितीय योग कहने का मतलब जितना हम आरोपित कर रहे हैं, ये आरोपित कितना कर रहे हैं? V कर रहे हैं। खर्च कितना हो रहा है? R1 के पास मान लीजिए इसको ये हो रहा है, इसमें कोई करंट प्रवाहित होगा I मान लीजिए इसको, तो इसको निकाल लेते हैं। R1 के पास कितना खर्च होगा? I गुने R1। R2 के पास कितना खर्च होगा? I गुने R2। R3 के पास कितना खर्च होगा वोल्टेज? I गुने R3। और R4 के पास भी उतना ही खर्च होगा, I गुने R4। इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज का टर्म है, V बराबर IR होता है, वो आप जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर IR होता है। तो इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, और इसको मान लेते हैं V3, और इसको मान लेते हैं V4। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जितना आरोपित करेंगे उतना खर्च होगा। मतलब V हम आरोपित कितना कर रहे हैं, ये आपका कितना मान है V, तो खर्च कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये हो गया, इस फार्मूला से आपका निकल गया। ये मतलब ये डिफिनेशन से ये फार्मूला निकल गया। इसका मतलब अब ये आपको एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा कि बीजगणितीय योग शून्य की बात कर रहे हैं। बीजगणितीय योग शून्य के कहने का मतलब है कि जितना अप्लाई करें उतना खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, इससे हम निकाल लेते हैं इसको, ये जो V1 V2 V3 है इसको हम ले जाएंगे अपोजिट साइड में, तो हो जाएगा V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस V4 बराबर हो जाएगा 0। यही इस बात की बात कर रहा है कि बीजगणितीय योग शून्य होगा। जब हम इसको राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? सभी का मान माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन में हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ कि जितना आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम 50 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं तो सभी में मिला करके 50 वोल्ट खर्च होगा। सभी में मिला करके 50 वोल्ट खर्चा हो सकता है, इसमें ज़्यादा हो किसी में कम हो, लेकिन टोटल जो योग होगा वो 50 वोल्ट के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 50 वोल्ट के बराबर होगा। अब बात रहा एक चीज़ और कि सर जब हम IR ड्रॉप या किसी भी वोल्टेज ड्रॉप का मान ओम के नियम से कैलकुलेशन हो रहा था मेरा, तो ये KVL और KCL की जरूरत क्यों पड़ा? KVL और KCL की इसलिए जरूरत पड़ा कि जब आप आसान से आसान
मतलब छोटा सर्किट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, छोटा सर्किट, मान लीजिए आपका सर्किट दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है, तब तो आप मान लीजिए V बराबर IR करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका सर्किट दिया हुआ है ऐसा, बहुत क्रिटिकल सर्किट है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ऐसे करके बना दिया गया, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगा, मतलब क्रिटिकल सर्किट में जब सॉल्यूशन करना होगा, VIR और ड्रॉप निकालना है, सभी वोल्टेज, सभी रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो उसका मान निकालना है। तो आपके ओम के नियम से नहीं निकलेगा, आपका KVL और KCL अप्लाई करना पड़ेगा। KVL और KCL जो है जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सोल्व करने में उपयोग किया जाता है। छोटा प्रॉब्लम तो है उससे आप ओम से निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकलेगा KVL और KCL से निकलेगा। तो मैं KVL और KCL को फिर से मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ, शॉर्ट में KCL, ठीक है, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, कि इसका मतलब हुआ कि कोई भी परिपथ है, इसमें कोई जंक्शन बनेगा, जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला हो गया इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट आएगा उतना जाएगा, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा है KVL। कोई भी अगर बंद परिपथ है, मान लीजिए बंद परिपथ है, तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना खर्च होगा। मान लीजिए 50 अप्लाई किए हैं, तो अगर यहाँ 40 हो रहा है तो यहाँ 10 होगा, या अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 हो रहा है तो यहाँ पर 20 होगा। कहने का मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं उतना उस परिपथ में खर्च होगा। ठीक है, इसमें मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, और इसका मतलब हो गया अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। कंज्यूम मतलब खर्च होता है, कंज्यूम मतलब खर्च, जितना अप्लाई करेंगे, आरोपित करेंगे उतना खर्च होगा। ठीक है, बस इसका बेसिक लॉजिक यही है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।